So after you have collected all the documents and done with all the hassle, now it's time for registration and applying for the visa. But registration से पहले it is very important that you have all the documents ready and you have bundled them together beforehand. So it's better to organize them in folders and उन सबको एक ही particular PDF में जो भी similar documents है उनको एक single PDF में store करके एक फाइल बना सकते हैं जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बाद में अप्लाई करते समय रजिस्टर करते समय मिस नहीं होगा. So in this video I will discuss with you all the documents that you need, how to organize them, and then मैं आपके सामने उनको one by one अपलोड करूंगा ताकि आप कोई डॉक्यूमेंट मिस ना कर दे अपलोड करते समय. Your documents will be divided into 3 categories. 8 PDFs होंगी आपकी, एक डिजिटल फोटो होगी आपकी एंड कुछ IMM फॉर्म्स होंगे. अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो देयर विल बी 8 PDFs, 1 डिजिटल फोटो एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर यू अप्लाई थ्रू SDS और नॉन SDS, एजेंट और विदाउट एन एजेंट, देयर विल बी 3 or 4 IMM फॉर्म्स. So let's start with the PDFs part. There are 8 categories. There is recent education transcripts, there is your GIC, there is your IELTS acceptance test, there is your acceptance letter, there is your tuition fees, medical receipts, your client information, and 2 or 3 more. So let's start with the first PDF, that is your recent education transcripts. Recent education transcripts के अंदर आपकी आएंगी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी जितनी आपकी कॉलेज डिग्री की है उनकी सारी मार्कशीट्स, एंड अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वो, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं कि आप 7 सेमेस्टर में हैं, आपके पास मार्कशीट है या नहीं है, या आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है या नहीं है, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, इनमें से ऐसा कुछ आपको अटैच करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. नाउ कम्स द पासपोर्ट PDF. इस पासपोर्ट की PDF में आपको अपने सारे पासपोर्ट लगाने हैं, नॉट ओनली योर मेन पासपोर्ट. तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ अपना जो करंट पासपोर्ट है उसको लगा देते हैं, बट आपको अपने सारे पासपोर्ट, सारी इटरेशंस को लगाने, जितने भी आपके पासपोर्ट रहे हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं वो भी एंड जो न्यू है वो भी. नेक्स्ट कम्स योर मेडिकल PDF. इसके अंदर आपके 2 मेन डॉक्यूमेंट्स जाएंगे. फर्स्ट जो आपने मेडिकल टेस्ट कराया होगा, उसके बाद आपको रिसीट मिली होगी एंड वहीं से आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज मिला होगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिला के आपकी मेडिकल PDF को कंप्लीट कर देंगे. नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF, दैट इज योर ट्यूशन फीस PDF. इसके अंदर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे. दैट इज फ्रॉम जब आपके पास बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स आएंगी वो वाला PDF, टू आपने बैंक ट्रांसफर किया होगा उसकी ईमेल कंफर्मेशन आप अटैच कर सकते हैं इसके अंदर. देन आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इसका एक रिसीट मिला होगा कि यस यू हैव पेड द ट्यूशन फीस, तो उसके लिए आपको एक मिला होगा, तो वो भी आपको इसके अंदर अटैच करना है. देन एक WDO करके जब आप किसी भी बैंक के थ्रू फॉरेन बैंक में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वहां से इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आई होंगी, वो भी आपको इसके अंदर अटैच करके टोटल इसे कंप्लीट पैकेज बना के अपलोड करना होगा. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी फीस अपडेट हुई है, फॉर लाइक माइन, मेरी पहले $16,000 थी, देन वो बढ़ के 20 हो गई थी, तो देन मेरे को पहले उसके साथ मैंने अपना एक अपडेटेड फ्यू शेड्यूल भी अटैच कर दिया था ताकि उन्हें पता चल जाए कि $4,000 मैंने पहले सीट रिजर्वेशन में भर दिए थे एंड दिस टाइम आई एम पेइंग $16,000, तो एक कॉम्बिनेशन इज $20,000. नाउ कम्स द GIC पार्ट. GIC की PDF में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि आपको मिल रहे थे. आप सेलेक्टिव भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा सारे कर दीजिए क्योंकि इनफ स्पेस है अपलोड करने के लिए उस PDF के अंदर. जितने भी डॉक्यूमेंट्स जब आप स्कोशिया बैंक में या आपने जो आपका CIBC बैंक है, दोनों में से कोई भी बैंक चूज किए, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स उनसे मिल रहे थे उन सबका PDF फॉर्मेट आपको अपलोड करना है. उसमें आपका वेलकम पैकेज भी आ जाएगा, उसमें आपकी रिसीट भी आ जाएगी, आपकी ईमेल कंफर्मेशन भी आ जाएगी, आपका स्विफ्ट ट्रांसफर की जो कॉपी है वो भी आ जाएगी, एंड आप जो ट्यूशन फीस वाला सेक्शन है उसमें भी आप अपना स्विफ्ट ट्रांसफर कॉपी लगा सकते हैं. देन आपकी 2 सिंगल PDF बनेंगी. एक बनेगी आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की, जो कि आपको ऑफर लेटर आया होगा. इसके अंदर भी आपके 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है. कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देती हैं, तो आपको वो भी लगाना होगा. एंड अगर उसके अंदर कोई कंडीशन है जो आपने अभी फुलफिल कर दिया ऑलरेडी, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी इसी के अंदर अटैच कर सकते हैं. सेकंड आपकी एक और PDF बनेगी जिसके अंदर आप अपना IELTS स्कोर अपलोड करेंगे. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF आउट ऑफ ऑल दिस, वो है आपकी क्लाइंट इंफॉर्मेशन की PDF. जैसे ही अब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा होगा वो तो इस क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाली PDF के अंदर आप अटैच करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा जितने भी आपके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, लाइक आपके अगर आप वर्किंग है एंड आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उनकी पेमेंट स्लिप्स हो गई, आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई, एंड जितने भी आपको प्रूफ देने हैं, जो भी आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मेंशन करा है उसका कुछ प्रूफ देना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे. फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरे पास थोड़ा मनी क्वेश्चन था, थोड़ा फाइनेंशियल क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैंने अपनी फीस पहले ही पे कर दी थी थोड़ी अहेड के लिए भी. तो
मैंने अपनी बैंक की ITRs, मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स, फीस की वो एक्स्ट्रा रिसीप्ट्स, वो भी मैंने इसके अंदर अपलोड कर दी थी. सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड एंड आई अपलोडेड. इसके अलावा देयर विल बी मेनी मोर डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल से वी कैन अपलोड एंड आई वेलकम देम. यू कैन टेल दोज इन द कमेंट सेक्शन. आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट आई वुड से ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आप अपने कुछ क्वालिफिकेशंस को मेंशन करने के लिए, जो कि इतनी मैटर नहीं करती इस मामले में, आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करते रहेंगे, बट हो सकता है उनका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो या आपकी प्रोफाइल ही स्लो हो जाए, क्योंकि वो हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे. जो सेकंड चीज है, अगर आप क्वालिटी मेंशन करेंगे, लाइक आप 3 और 4 पेजेस का भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं, बट अगर आप एक कंसाइज और एक अच्छा खासा एक SOP 1 और 2 पेजेस में निपटाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी. एंड जो दूसरी चीज़ है कि यही चीज़ अगर आप अपने सर्टिफिकेट के साथ करेंगे तो उसमें भी अच्छा लगेगा. जिस भी सर्टिफिकेट का आपका ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस इम्पैक्ट है, उन्हीं को अपलोड करिएगा इसके अंदर. सो वी आर डन विद द डॉक्यूमेंट्स पार्ट. नाउ आई विल शो यू हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द वीजा स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट, जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. इस वेबसाइट पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक साइन इन का और एक साइन अप का. आपको सिंपली, अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करें तो आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है. साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप इजीली आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक अपना यूज़र नेम क्रिएट करना होगा. यूज़र नेम आप कुछ भी रैंडमली रख सकते हैं, उसका इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी दे दीजिए. एंड 1-2 नंबर ऐड कर दीजिएगा अपने यूज़र नेम के आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जैसे सेम नेम वाले होंगे, तो आप कुछ नंबर ऐड कर देंगे तो इजीली आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा. देन आपको सिंपली एक पासवर्ड क्रिएट करना है. आप कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहे वैसा, या आपको अपने पसंद का कुछ भी पासवर्ड है आप दोनों डालिए. क्रिएट पासवर्ड में क्लिक करिए और उसको इजीली क्रिएट कर दीजिए. देन आपके पास आपको कुछ रिकवरी क्वेश्चन ऐड करने होंगे. इनकेस अगर आप पासवर्ड या आप अपना लॉगिन ID भूल जाते हैं ना, फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करने होंगे. लॉग क्वेश्चन सेलेक्ट एंड आंसर कर दीजिए, कुछ भी रैंडम आंसर्स कर लीजिए, बट वो हो जो आपके मेमोरी में रहे, तो इनको फिल कर लीजिए. सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए एंड कोई भी हिंट दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बस आपको याद रहना चाहिए ये. एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए. फाइनली आपको जो GCK का साइनअप है वो कंप्लीट हो गया एंड आपको ये यूज़र नेम मिलेगा. इस यूज़र नेम को कॉपी कर लीजिए एंड अपने पास कहीं पर भी नोटपैड में सेव कर लेना आप. तो ये यूज़र नेम आपकी एक तरह से लॉगिन ID है एंड ईजिली आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए. एंड अब आपको एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आंसर करने होंगे. वो अब इस आप टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद वो आ जाएंगे. नाउ ये जो अब आप अकाउंट बना रहे हैं, ये अकाउंट अब आपका एप्लीकेशन का अकाउंट है. दैट इज़ अभी आपने एक GCK क्रिएट करी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड अब ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपने कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए. तो यहाँ पर अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, कुछ भी कोई भी रैंडम दे दीजिए. मैं एक रैंडम ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, जो मेरे पास एक ID पड़ी हुई है. आप कुछ भी दे देना आपके पास, जो आप अपनी मेन ID देना जो आपके पास है. देन आप अपने क्रिएट और सिक्योरिटी क्वेश्चन. ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे जो पिछले थे वो आपके, अगर आप पासवर्ड भूलते हैं उसके लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जब भी आप साइन अप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका साइन अप के बाद इनसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा. तो ये आप अपना रेडी रखिएगा. ये इनको याद रख लीजिए, या एक जैसे आप पूरा इसको फुल कर दे फॉर्म को, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना था, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में. या आप कहीं पर नोट करके भी लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या डाला था एंड आप क्या क्या फिल करने वाले हो. तो क्योंकि ये हर बार आपके काम आएंगे, जैसे आप साइन अप करेंगे हर बार आपसे ऐसा कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर्म वाला. देन सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करती अब आपकी एप्लीकेशन का जो बेस लेआउट है वो अब आपका तैयार हो गया. अब आपको अप्लाई करना है अपने कनाडा स्टडी परमिट के लिए. तो यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है. जैसे आप एक थोड़ा सा अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन यू हैव सबमिटेड के अंडर आपको आपकी एप्लीकेशन दिखनी शुरू हो जाएगी. बट अभी के लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा पे. जैसे ही आप अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी इसमें है कि आपके पास कोई पर्सनल रेफरेंस कोड है या नहीं है, तो हम मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम, ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं. तो इसको आप सिंपली इग्नोर करिए एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते ही आप अपना नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आई एम गोइंग फॉर विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड और वर्क परमिट. तो इस पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी. देन आपको ये अब आपकी एलिजिबिलिटी के लिए चेक हो रहा है. तो आप कनाडा जा रहे हैं स्टडी के लिए, आप वहाँ पर टेम्पररी जा रहे हैं मोर देन 6 months के लिए, एंड आप इंडियन हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए. एंड आप जहाँ के भी रेजिडेंस है आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए. आई सेलेक्टेड इंडिया. देन आपका कोई ऑलरेडी फैमिली मेम्बर है या नहीं है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मेरा नहीं था तो मैंने नो सेलेक्ट करा. एंड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं भी यहाँ पर एक अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा. नेक्स्ट अब आपसे वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे. ये क्वेश्चंस आपके
इन क्वेश्चन से मिला के आपका डिसाइड होगा कि आप एचडीएस में अप्लाई करेंगे या नॉन एचडीएस में, या आप विद एन एजेंट करेंगे या विदाउट एन एजेंट करेंगे, इन क्वेश्चन से डिसाइड होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से फिल करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आप यूएस सिटीजन है या नहीं है, तो मैं नहीं हूँ, तो मैंने उसको नो पे क्लिक कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो या नहीं है, तो येस, मैं मास्टर्स के एक यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में सेलेक्ट हो गया, तो मैंने येस पे क्लिक किया। देन आप किसी भी इन कंट्रीज़ में, पहले कनाडा में आप 6 महीने से ज़्यादा रुके हुए नहीं हो, तो मैं नहीं रुका, तो नो। एंड आपका मेडिकल एग्ज़ाम पहले हो चुका है नहीं है किसी डेजिग्नेटेड पैनल फिजिशियन से, तो येस, मेरा हो चुका है। देन क्या आपने जीआईसी पे कर दी है, तो येस, आई हैव पेड द जीआईसी। आपने फर्स्ट ईयर की फीस कर दी है पे, येस, आई हैव पेड। क्योंकि आई वांटेड टू गो थ्रू द एसडीएस कैटेगरी, तो इसलिए मैंने अपनी जीआईसी और फर्स्ट ईयर की फीस पहले से ही पे करके रखी है, क्योंकि आई वांटेड टू गो थ्रू द एसडीएस कैटेगरी। एंड आईएलटीएस का अब आपने टेस्ट लिया ही नहीं है, तो येस, आई हैव टेकन द आईएलटीएस टेस्ट। एंड आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपके सब आईएलटीएस के सारे में स्कोर आपका 6 से अबव आया नहीं आया, तो अगर आया है तो आप इस करके क्लिक करिए। इसके बाद आप एसडीएस कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर गए हैं, अब आप एसडीएस के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? आई सिलेक्टेड सिंगल। अगर आप सिंगल नहीं है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन व्हाट इज योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन? मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ओंटारियो में है, तो मैंने ओंटारियो सेलेक्ट करा है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप स्टडी परमिट के लिए जा रहे हैं, एंड आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, दैट इज द एचडीएस कैटेगरी, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। तो आपके पास क्या वैलिड वर्क परमिट है या नहीं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था पहले से, तो मैंने नो पे क्लिक किया। देन आर यू एन एक्सचेंज स्टूडेंट? नो, आई एम नॉट। इज वर्क एसेंशियल? नो, इट इज नॉट। आर यू अ स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ समवन? आई एम नॉट। तो इस चीज़ को इसमें भी आप नो क्लिक कर सकते हैं। एंड क्या आप किसी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं, या आपका कोई पार्टिसिपेशन है एड प्रोग्राम में? तो नहीं है, तो आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे। एंड कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा, तो नो, और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। आपने कोई क्राइम करा है या नहीं है लास्ट अपनी कंट्री में, तो नो, आई हैव नॉट, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड क्या आप किसी की तरफ से ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो नो, ये मेरी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन आएगा आपका कि क्या आप किसी एजेंट को यूज़ करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, या आपका कोई एजेंट एक्सेस करेगा इसको। तो अगर आप यूज़ करेंगे एजेंट को, तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिए, आई विल बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। बट अगर आप नहीं करेंगे तो आप सिंपली नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन द पास्ट अगर आप ये पूछ रहे हैं आपने बायोमेट्रिक्स दिया या नहीं दिया, तो मैंने नहीं दिया, तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर जो फीस एसोसिएटेड है आप कैसे पे करेंगे, तो हम येस, आई विल बी पेइंग द फीस। एंड अब आप ऑनलाइन आपके पास डिजिटल कॉपी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ के अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट होने वाली है, तो जो भी आंसर्स ऑनलाइन चीज़ को फेवरेबल रहें उनको आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। देन आपने जितने भी आंसर्स फिल करेंगे उसको एक बार आप वो चेक करने के लिए मांगेगा। अगर आपको सेटिस्फाइंग है तो आप कंटिन्यू पे, अगर आप सेटिस्फाइड अपने आंसर से, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन बस ये आपको ये बोल रहा है कि अब आपके फ्यूचर स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट करें तो आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। मेरे को पता है, तो आई एम कंटिन्यूइंग। अब ये है, अब आपके आ गए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। अब एचडीएस और नॉन एचडीएस के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पर जो हम अपने अभी पिछले इस वीडियो के पार्ट में हमने जितने भी अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे हैं, प्रिपेयर कर रखे हैं पीडीएफ के अंदर, अब हमें अपलोड करने हैं इनके अंदर। आप कर सकते हैं इन सबको अपलोड। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी मर्जी, आपको करना ना करना, और बाकी आपके पास सारी पीडीएफ रेडी हैं, क्योंकि हमने अभी तैयार करी है इस एप्लीकेशन फॉर्म से पहले। तो सिंपली जैसे ही आप अब ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे, तो आपको यहाँ पर ये फीस के नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, एंड उस सबमिट के डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करके इजीली अपनी फीस पे कर सकते हैं। सो वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन। अब आपको वीजा की पेमेंट करनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इस प्रोफाइल को आप यहीं पर स्टॉप करके साइन आउट कर सकते हैं। यू कैन कम बैक लेटर एंड अपलोड मोर डॉक्यूमेंट्स और डिलीट एनी डॉक्यूमेंट यू वांट। तो वीजा की पेमेंट आप बहुत सिंपल है, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है आपका ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। किसी के भी क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। पहले जो वीजा की पेमेंट होती थी, आप पहले पे करते थे और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलते थे।
बट वो ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन में आप पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आप लास्ट स्टेप आपका वीजा पेमेंट होता है, तो वीजा पेमेंट आप कर लीजिए एंड आपका ये वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जाते जाते बस एडवाइस यही रहेगी कि प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद इनफ टाइम। आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करिए, डबल चेक करिए, इवन ट्रिपल चेक करिए, क्योंकि बहुत सारी जगह होता है कि हम जब एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट्स 4 या 5 साल पहले बनवा रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा नाम क्या जा रहा है या ईमेल एड्रेस क्या जा रहा है या फोन नंबर क्या जा रहा है, बट पासपोर्ट में हमारा कुछ डिफरेंट होता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करके वही अपलोड करिएगा जिनमें आपका सिमिलर नेम है, सेम आपका सब कुछ है, या आपको पता है कि डिफरेंट वाला भी चल जाएगा। किसी से डिस्कस कर लीजिए जिसको इस मामले में ज्यादा नॉलेज है आपसे। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स, यू कैन वॉच माय दिस वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर वीजा एंड collect all the documents that we mentioned today.